कितने दिनों बाद आज फिर वही एहसास हो रहा है ना। कितना सुख मिलता है तुम्हारे छू जाने से। अभी जब तुम मेरे बालों में हाथ फेर रही थी, मुझे लगा कि हम कभी बिछड़े ही नहीं थे। इस प्रेम में कितनी ममता भी है ना। मोहन का अब क्या हाल है डॉक्टर? ऑपरेशन ठीक हो गया, लेकिन मरीज अभी तक होश में नहीं आया। खून भी बहुत बह गया। उसकी जान को कोई खतरा नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। अच्छा, मैं चलती हूँ। इस वक्त कहाँ जाओगी? सुबह होने को है। नहा धो के मंदिर जाऊंगी, पूजा करके जल्दी वापस आ जाऊंगी। आखिर वो धनराज को ले गई, जीत हो गई उसकी, और उसने हरा दिया मुझे। हार गया हूं मैं। आप क्यों उस मनहूस की बातें सोचकर दुखी हो रहे हैं? दुलारी, तो फिर और किसकी बात सोचूं? जो दुख देते हैं ना वो याद आते। ये दुख ज्यादा दिन का नहीं है। धनराज जल्दी वापस आ जाएगा। नहीं, अब धनराज वापस नहीं आएगा। ये आखिरी बार था। जाते वक्त उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। उसकी आंखें जैसे कह रही थी कि आप मेरे लिए मर गए और मैं आपके लिए मर गया। मैं जानता हूं ये सारा कसूर मेरा ही है। कसूरवार तो मैं ही हूं। मैंने ही अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। अरे, जब मुझे मालूम था कि राधा किसी और से प्यार करती है, तब भी मैंने उसे धनराज की दुल्हन बनाया। लेकिन उसे डोली में बिठाते वक्त मुझे यह मालूम नहीं था कि मैं अपने घर अपनी बहू नहीं बल्कि बर्बादी ला रहा हूं। तो अच्छा ही हुआ ना कि वो चली गई। दुलारी, लेकिन वो अपने साथ मेरा धनराज, मेरा बेटा ले गई। मैं जानता हूं ये सब वो मुझे दुख देने के लिए कर रही है, लेकिन उसे ये एक बात मालूम नहीं कि वो पृथ्वीराज से टक्कर ले रही। अब मैं उसे खत्म करके छोड़ूंगा। अगर आप राधा को खत्म करना चाहते हैं तो पहले आपको उसके बाप लाला को खत्म करना पड़ेगा। हाँ, और मैं आपको बता दूंगी कि हम लाला को कैसे खत्म कर सकते हैं। वो रहा वार्ड नंबर 4। चलो धनराज। राधा, मैंने मोहन पर इतने जुल्म किए हैं, लेकिन उसने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाया। भगवान करे धनराज वो खुद भी बचाओ। अरे, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। अंकल, ये मेरी पत्नी राधा और ये मोहन के पिताजी। बस बेटा, जीते रहो जीते रहो। मोहन कैसा है अंकल? भाई, अभी तो डॉक्टर्स ने कहा है कि ठीक है, खतरे की बात नहीं है। अंकल, मैंने मन्नत मानी है कि मोहन ठीक हो जाए तो मैं रोज मंदिर में जाकर गरीबों को खाना खिलाऊंगा। बहुत अच्छी बात है बेटा। डॉक्टर की दवाई के साथ अगर गरीबों की दुआ भी मिल जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। अंकल, आप रात भर से यही हैं? हाँ बेटा। नहीं, अब हम दोनों आ गए हैं तो आप क्यों ना घर जाएं और नहा धो के नाश्ता करके आ जाइएगा। लेकिन बेटा, मोहन अकेला है। मैं अंकल, मोहन अब भी तो आपके पास नहीं है। हम लोग हैं ना, आप जाइए। हाँ अंकल। तुम लोग यहीं रहोगे? जी ठीक है, तो मैं जल्दी से आता हूँ। ठीक हाँ है अंकल, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा बेटा, ठीक है, मैं आया। आई होप धनराज डॉक्टर ने कोई झूठी तसल्ली ना दी हो अंकल को। भगवान करे मोहन की जान को वाकई कोई खतरा ना हो।
कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। तुम्हें मालूम नहीं गौरी की शादी है? गौरी की शादी से मेरा क्या मतलब माँ? ना वो मेरी कुछ लगती है, ना उसकी माँ, ना उसका भाई। तुम क्यों नहीं समझते कि वो भी तुम्हारे भाई बहन हैं? किस रिश्ते से? वो मेरे सौतेले बाप की पहली बीवी के बच्चे हैं। मेरा उनका कोई रिश्ता नहीं है। और तुझे ये कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आती ना? आएगी माँ, जरूर आएगी। जिस दिन मैं उन्हें अपना भाई बहन मान लूंगा, मेरी गर्दन शर्म से झुक जाएगी। तुम कुछ भी कह लो, मेरी जिंदगी में उनके लिए कोई जगह नहीं है। और मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं तुझे अपनी जिंदगी से बेदखल भी नहीं कर सकती। घबराओ मत माँ, वो दिन भी जरूर आएगा कि इन लोगों के कहने पर तुम मुझे अपने जमीन जायदाद से ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी से भी बेदखल कर दोगी। तो वो मैं तुम्हें अब भी कर देती हूँ। गेट आउट ऑफ हियर, दफा हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। मॉम, ये आप क्या कर रही हो? भैया रुक जाइए भैया, प्लीज। आंख भी खुद ही लगाते हो और शोर भी खुद ही मचाते हो। देखो भैया, आपको जो कुछ भी कहना है मुझे कहो भैया, प्लीज। आप चाहे तो मुझे मार भी लो भैया, लेकिन फॉर गॉड से घर छोड़कर मत जाइए। अगर पापा को पता चला तो वो बहुत दुखी हो जाएंगे भैया। पापा मेरी वजह से दुखी नहीं होंगे, वो अगर दुखी होंगे तो अपने कर्मों की वजह से। ए भैया, भैया, मॉम, आप कुछ सीता वो जीते रहो, नमस्ते माँ। जीते रहो बेटा। ये जिंदगी तो मोहन भैया की दी हुई है माँ। अब मैं उन्हीं के आदर्शों पर चलकर जीऊंगा। जिंदगी तो भगवान की दी हुई होती है। नहीं माँ, मोहन भैया ने अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाया है। मैं हमेशा सोचा करता था कि सब लोग मोहन भैया की इतनी तारीफ क्यों करते हैं, उनके स्टूडेंट्स उन्हें इतना प्यार क्यों करते हैं, उनसे बड़े लोग उनका मान क्यों करते हैं। अब समझ में आया कि वो इंसान नहीं, देवता है, देवता। काश मैं भी आपका बेटा होता तो शायद मोहन भैया जैसा होता। धनराज, तुम मेरे ही बेटे हो और तुम मोहन जैसे ही बन जाओगे। तुम लोग अभी तक अंदर नहीं गए मोहन से मिलने? नहीं माँ जी, डॉक्टर साहब है अभी तक अंदर। आओ आओ, आराम से, आवाज नहीं, आवाज नहीं, शांति से। क्वाइट। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते। ये मोहन के क्लास के बच्चे मोहन से मिलना चाहते थे। बच्चों, आप है मोहन की मम्मी। नमस्ते आंटी। आराम से। क्लास के सभी बच्चे आना चाहते थे। मुझे डर था डॉक्टर सबको अलाउड नहीं करेगा, बारी बारी सबको लाता रहूंगा। ठीक है। अभी तो हम भी नहीं मिले सर। अच्छा, कैसा है मोहन? मोहन होश में आ गए। सच? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। पृथ्वी जी, आप आइए, तशरीफ रखिए। क्यों? तुम क्या समझते थे कि इतना सब होने के बाद मैं यहां पे नहीं आऊंगा? मैं कुछ समझा नहीं पृथ्वी जी। क्यों? तुम्हारी लाडली बेटी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि वो मेरे घर में क्या गुल खिलाकर यहां पे आई है? मुझे तो यह भी नहीं मालूम पृथ्वी जी कि वो घर छोड़ के यहाँ आई है। साथ में धनराज भी है क्या? अगर वो उसे मेरे घर पे ही छोड़ के आती ना तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता। कम से कम तुम्हारी ये मनहूस सूरत तो देखनी नहीं पड़ती मुझे। लेकिन उस मक्कार औरत ने मेरे बेटे को बहला फुसलाकर उसके दिमाग में मेरे खिलाफ जहर भर दिया और वो उसे यहाँ ले आई है, और तुम तो इस तरह नाटक करे हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। पृथ्वी जी, वाकई मुझे कुछ नहीं मालूम, पर आप ये इल्जाम मेरी बेटी पर क्यों लगा रहे हो कि वो आपके बेटे को बहला फुसला रही है, उसके दिमाग में आपके खिलाफ जहर भर रही है? क्या आपके बेटे में इतनी भी अक्ल नहीं ताकि वो ये सोचे समझे कि उसकी भलाई किस बात में है, आपके साथ रहने में या आपसे अलग होकर अपनी जिंदगी गुजारने में? लाला जी, इसे अकल नहीं, मूर्खता कहते हैं, मूर्खता। अगर मेरा बेटा वाकई इतना मूर्ख होता ना तो शादी से पहले ही उसने मेरा घर छोड़ दिया होता, शादी से पहले ही उसने अपना घर अलग से बना लिया होता। यह सब तुम्हारी बेटी की वजह से हुआ है। मेरी बेटी को बहू बनाने का शौक तो आपको ही था ना? आप तो दिन रात यहां का चक्कर काटते थे ना तुम? मैं कभी अपनी बेटी का रिश्ता लेकर तुम्हारे पास नहीं गया हूं। हाँ, मैं मानता हूं लाला के रिश्ता मांगने तुम नहीं आए थे, लेकिन इस रिश्ते को बड़े शौक से तुमने इसलिए मान लिया था ताकि बॉटलिंग प्लांट का लाइसेंस तुम्हें मिल जाए। अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए तुमने अपनी बेटी को मेरे घर में दिया था, और वही बेटी आज मेरा घर उजाड़ने पे तुली हुई है।
कहाँ है वो दोनों? दोनों को बाहर बुलाओ, मैं अभी के अभी यही फैसला कर देना चाहता हूँ। ऋषि जी, मैं पहले ही आपसे कह चुका हूं कि वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे नहीं है तो फिर कहाँ छुपा के रखा है तुमने उन्हें? वो कहाँ पे छुपे हैं मुझे ये भी नहीं मालूम। ठीक है लाला जी, भले ही तुम मुझे ये बताओ या नहीं बताओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात अच्छी तरह याद रखो, इस हरकत की सजा तुम्हें और तुम्हारी बेटी को बहुत सख्त मिलेगी। मैं तुम्हें बर्बाद करके छोड़ूंगा। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं पृथ्वी जी। बनाने वाला और बर्बाद करने वाला ऊपर बैठा है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप। अगर बनाने वाला वाकई ऊपर बैठा है तो उस वक्त वो फैक्ट्री का लाइसेंस मांगने के लिए आप मेरे पास क्यों आए थे? उससे पहले जो बिजनेस तुमने शुरू किया था ना, उसकी कामयाबी में भी मेरा हाथ है। लाला, मैंने तुम्हें बनाया है और मैं ही तुम्हें बर्बाद भी करूंगा। लाला, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं। एक मामूली नौकर से तुम इतने बड़े सेठ साहूकार कैसे बने? तुमने किस किस को रिश्वत खिलाई, किस किस से इल्लीगल काम करवाए, सब मैं जानता हूं। देखो लाला, मेरी मिनिस्ट्री में बहुत ऊपर तक पहुंच है और मेरा रसूख तुम्हें जेल भिजवा सकता है। तो अब जिंदगी के बाकी दिन अगर जेल में काटना नहीं चाहते तो अपनी बेटी को जाके समझाओ कि वो मेरे बेटे को घर लेके वापस आए, मेरे पैर छूकर मुझसे माफी मांगे। इतना ही नहीं बल्कि मुझसे ये वादा करे कि आइंदा वो ये गलती कभी नहीं करेगी। अगर उसने ये गलती दोबारा की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मोहन, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर मैं मर भी जाता ना तो मैं फर्ज पूरा करके मरता मैं। ऐसा मत कहो भैया। हाँ, संभाल के, आराम से, आवाज नहीं करना और तंग भी मत करना बहुत। हाँ, चल मिल लो। सर आप कैसे हो मोहन? ये बच्चे जिद कर रहे थे तुम्हें मिलने के लिए, तो उनको लेके आ गया। सर आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये क्या शोर बजा रहे हो? हाँ, प्लीज विष्णु को गले छोड़ चलिए। या चलो आओ, दे दो, फूल दे दो। विष्णु को गले छोड़ चलो। थैंक यू। चलो बेटा, चलो चलिए बाहर चलो चलिए। बेटा, चलो चलो चलिए प्लीज। अच्छा चलो। हाँ भैया, एक फोन कर रहा हूँ। हेलो। हेलो, हाँ सीमा। हाय सूरज, तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ। एनीवे, टेल मी व्हाट्स द न्यूज़? द न्यूज़ इज एक्सीलेंट। जानती हो, जो बड़ी माँ को बचाने में जो ड्रामा हुआ वो किसी जेम्स बॉन्ड की फिल्म से कम नहीं था। और अब मैं भी सोच रहा हूँ किसी एक्शन फिल्म का हीरो बन जाऊं। एंड देन व्हाट अबाउट मी? अबाउट यू, हाँ तुम्हारा नाम भी रिकमेंड कर दूंगा। शायद तुम्हें भी मौका मिल जाए हीरोइन बनने का। लेकिन सीमा, एक शर्त रहेगी, तुम सिर्फ मेरे साथ ही काम करोगी, ओके? सूरज, तुम्हें पता है कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। क्यों, अभी तक मालूम नहीं था? नहीं, पहले नहीं मालूम था। एनीवे, तुम मुझे ये बताओ कि तुम कब वापस आ रहे हो? बस यही 8-10 दिन में।
ये क्या है सूरज, तुम्हारे 8-10 दिन खत्म ही नहीं होते और यहाँ पायल है कि धीरज के बगैर कितनी बेचैन हो रही है। प्लीज सूरज, पायल के लिए कुछ करो ना। ओह, यू मीन मैं धीरज और पायल के बीच में मैरिज ब्यूरो का एजेंट बन जाऊं? तो बन जाओ ना। अच्छा सीमा, मेरे पास पैसे खत्म हो रहे हैं, मैं तुम्हें फिर फोन करूंगा। ओके ओके, बाय। पूरब, तुम आ गए? हाँ अकेले आए हो? हाँ, क्यों? क्योंकि वहां भी मैं बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। आखिर ऐसी क्या बात हो गई? पता नहीं उस मोहन ने मेरे माँ और भाइयों पे क्या जादू कर रखा है। एक दिन सब पछताएंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो दिन आए, क्योंकि उनकी गलतियों की सजा मुझे भी भुगतनी पड़ेगी। अब ये बातें भूल जाओ, बस आराम करो मुंह हाथ धो के। नहीं गंगा, जब तक मैं उस मोहन को ठिकाने नहीं लगा देता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा।